हेलो मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। एमटीएस वालों, जुड़ जाओ, लग जाओ, पढ़ लो, जितना भी पढ़ना है वो बस यही है, इस महीने पढ़ लो, एग्जाम है अगले महीने। बात आई समझ में? यहां से अपने लक्ष्य पे फोकस करो। आज हम करने क्या वाले हैं ये जरा पहले ही सुन लो। आज हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। पहली चीज यानी कि आज आप ये समझ पाएंगे कि आपका लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है, तुम्हारा लेवल क्या है, ये समझोगे। तुमने पढ़ा कितना है, टेस्ट करो यहां पे आके। भले ही ये वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन अभी भी मैं बार बार कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में आके अपने आंसर देके अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट करो, क्या फालतू लेना देना है ना। अपने महान लक्ष्यों को तय कीजिए और तब तक नहीं रुके जब तक पा न लें। समझ में आई मेरी बातें? यानी कि मेरे दोस्तों, एक बार लक्ष्य तय करो, फिर इसके बाद लग जाओ फटाफट से तो करने में। तो हम बहुत सारी चीजें नहीं आपसे शेयर करेंगे, यहां से हम आते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है इसको, है ना। जल्दी खत्म करना है, फटाफट से आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करते रहो, हम फटाफट से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते रहेंगे। सवाल ये बोला है कि एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है, उसकी खपत 10% बढ़ जाती है। तो मेरे दोस्तों, आपको ये पता है, कह रहा है कि खर्चे में कुल कितनी वृद्धि। तो मैंने आपको ये सिखा रखा है कि जब कभी भी प्राइस बढ़ती है, ठीक है ना, तो भाई साहब जो खर्चा होता है ना, वो सीधे सीधे उल्टा जाता है। बात समझ रहे हो? ये कुछ उल्टा दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। कह रहा है कि 10% 30% कम हो जाता है, कीमत 30% कम होती है, खपत बढ़ जाती है। तो कह रहा तो बताओ खर्चे में कितनी वृद्धि होगी। तो ये सवाल x प्लस वाई से भी हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 से, ये इससे भी हो जाएगा। और डेफिनेटली मैं इसी से करूंगा। तो 30% कीमत कम हो रही है, 10% खर्चा बढ़, मतलब खपत बढ़ रहा है, माइनस का आप समझते हो, यहां हो जाएगा 300 बटा हो जाएगा 100 के। ये सक्सेसिव केस है, आप चाहो तो कई तरीके से कर सकते हो। यहां घट जाएगा, 3 और जोड़ देगा तो हो जाएगा 23 के। तो भाई साहब 23% तो आया, लेकिन माइनस का आया, और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कमी को। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कमी को। उम्मीद है कि आप ये चीजें समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल भाई साहब 225 है, यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है तो 45 से भाग दे दो। तो 45 से भाग दोगे तो 45 पंचे, है ना, 45 पंचे यही होगा, 5 पच्चे 25 और 5 चौका 20, 2 22। ठीक है, नेक्स्ट। कहता है ए और बी एक काम को मिलकर भाई साहब 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहां बी है, 8 नहीं है। पहली बात तो गधा एक नंबर का है, वो जो टाइप करता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? कह रहा बी बताओ कितने दिन में कर लेगा। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 30। ए और बी की एफिशिएंसी निकालोगे तो भाई साहब आएगा 3, और ए की निकालोगे तो भाई साहब आएगा 2। इसका मतलब यह है कि बी जो है वो 30 दिन में काम खत्म कर रहा होगा। ठीक है, डन, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा ये इंग्लिश में आ गया। इफ 2/7 ऑफ द सिस्टर्न इज फिल्ड इन 18, हिंदी में बता दे रहा हूं। कह रहा है कि 2/7 भाग को अगर कोई, मतलब 2/7 भाग टंकी को अगर कोई नल 18 मिनट में भर सकता है, देन व्हाट इज द टाइम नीडेड टू फिल रिमेनिंग पार्ट। समझ रहे मेरी बातें? यानी अगर ये है कि 2/7 पार्ट को अगर मेरे भाई भरा जा रहा है 18 घंटे में, ठीक है, ये बात समझ में? तो मैं पूछूं कि बताओ अगर टोटल भाग 7 था तो उसका 2 भाग भर दिया गया 18 मिनट में, तो बोल रहा है कि बताओ 5 भाग कितने देर में भरेगा, यानी कि 5/7 भाग कितने देर में भरेगा। तो मेरे दोस्तों, आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं थी, है ना। सीधे सीधे 9 25 45 कर देना था, यानी कि 2 से यहां से काट देते, है ना, 2 से काट देते तो यहाँ पे 9 आ जाता, और यहाँ पे 5 का गुणा कर देते तो इधर भी 5 का गुणा हो जाता, तो ये 45 हो जाएगा, यानी 45 मिनट में टोटल भाग कंप्लीट हो जाएगा। देखा कितना इजी सवाल था। अगला नेक्स्ट कह रहा है कि द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स, भाई साहब 2 डायगोनलों की लेंथ दी हुई है रोम्बस की, वो इतना है 15 और 20। कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। आप सभी को समझ में आता है, अगर कोई भी रोम्बस है, रोम्बस का मतलब क्या होता है? समचतुर्भुज मेरे दोस्तों, समचतुर्भुज। इसका डायगोनल दिया हुआ है, यानी कि एक है मेरे भाई कितना 15 और दूसरा है 20। उल्टा लिख दिया, इसको 20 लिखो क्योंकि बड़ा है ये, इसका हो गया 15। तो मैंने आपको बता रखा, अगर एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि 20 गुणा 15। ठीक है, समझ में आए बात? तो 150 मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा, बिना किसी टेंशन के। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 18, मतलब 800। कह रहा है कि डिस्काउंट 30 इज गिवन। कह रहा 30% इस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्या व्हाट इज सेलिंग प्राइस। तो भाई साहब अगर 800 रुपए की चीज है, इसमें मैं 30% का डिस्काउंट देता हूं, इसका मतलब 70 में बेचता हूं, है ना, यही तो आपका एसपी होगा,
डिस्काउंट के बाद कोई चीज जिस पे बेची जाती है वो उसका एसपी होता है, यानी कि 5/7 560। इसमें ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा गोली। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। 300 से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करे ताकि 105 का ये गुणज बन जाए। 105 का ये गुणज बन जाए। सिंपल सी बात है, 105 में हमें देखो कितना देखने को मिल रहा है, तो 15 7 105। मेरे दोस्तों ये वाली चीज 15 से तो डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होगी। 7 से डिवाइड नहीं हो रही तो एक काम करो कि 300 में इसी 7 का गुणा कर लो। 300 में इसी 7 का गुणा कर लोगे तो मेरे भाई हमें 105 का ये गुणज मिल जाएगा। 105 का गुणज का मतलब होता है कि कोई भी चीज से डिवाइड कब हो रही है। आई बात समझ में। कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे दोस्तों अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां रिमाइंडर 1 मिलेगा। जब 4 से काटोगे 4 1 कम 4 रिमाइंडर 1 मिलेगा। यहां रिमाइंडर मेरे भाई 2 मिलेगा। यहां रिमाइंडर मेरे भाई 3 मिलेगा। यहां रिमाइंडर सर 0 मिलेगा, है ना। तो मेरे दोस्तों यहां कुल मिलाकर रिमाइंडर कितना मिल रहा है आप समझ पाओगे। सर 4 4 3 1 4 और 2 6, तो भाई साहब 6 मिला। याद रखना कि अभी ये रिमाइंडर नहीं है, ये रिमाइंडर नहीं है। अब इसको फिर 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे मेरे भाई तो 2 आपका रिमाइंडर मिल रहा है। तो 2 आपके सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी 6 माना होगा उनका तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा ही इस डिनोमिनेटर से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब ना ही ये होगा ना ही ये होगा, ये दोनों नहीं हो सकता था पहले ही। ठीक है, आई बस समझ में। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या रखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है भाई 80%। बस एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा ऑन कर लूं। ठीक है, और ऐसा कभी कभी होता है, बार बार नहीं होता। ठीक है, तब तक एक काम करो, आप फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये सारे काम आप करते रहो बिना किसी मतलब झंझट के, क्योंकि भाई हम बहुत सारी चीजें आपके लिए कर रहे हैं। आप सभी लोग समझ रहे हो, पहले पूरा का पूरा हमने क्या किया, मतलब डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया, फिर इसके बाद हमने पूरा का पूरा आपको मतलब हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक टच किया। फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं, आप सभी को पता है, और सबसे पहले करवा रहे हैं। पूरा सिलेबस खत्म करके फिर सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आप सभी लोग ये बात जानते हो। आपको ये समझना चाहिए कि कौन सा टीचर ऐसा है जो आपके लिए मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है ना, समझ रहे हो, और कौन सा टीचर ऐसा है जो आपको अच्छी तरह से समझा ले जा रहा है। ये भी चीजें होती हैं। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, आपको सारी चीजें मतलब रिप्रोडक्टिव लग रही है, तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये सब काम करते रहो, क्या दिक्कत है बताओ। चलो, तो अभी लोड हो रहा है, अभी इसको लोड हो जाने तो फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक आप सभी लोग शेयर कर देना। आप शेयर नहीं करते, समस्या तो ये है। आप सोचते हो कि हाँ अभी पता नहीं सर जी कैसा पढ़ा रहे हैं, मैं किसी को शेयर कर दूंगा तो कैसे, अब समझते नहीं हो। जो भी चीजें यहाँ पे दी जा रही है बिल्कुल परफेक्ट दी जा रही है, बिल्कुल अच्छी दी जा रही है। आई बात समझ में। चलो अब हम चलते हैं उस सवाल पे जिस सवाल पे हम थे, ये वाला सवाल। ठीक है जी, तो ये वाला सवाल 9वां सवाल कह रहा है कि भाई इतने में बेचने पे, तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें मेरे भाई 120% पे हमने किसी चीज को बेचा है, इसका मतलब वो 720, 120 का मतलब 20% लाभ है, और हमें 140% की वैल्यू चाहिए। चलो मैंने सिंपल कर दिया। तो 12 छक्के 72 यानी कि 6, 140 का गुणा कर दो, है ना। 14 छक्का 84, ये आपके सवाल का उत्तर होगा। अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है शॉपकीपर गेट 30% प्रॉफिट व्हेन सेलिंग 416 यानी कि 416 रुपीज। व्हाट शुड बी द सेल प्राइस ऑफ अर्निंग 40%। ये तो बड़ा आसान निकला, आप सभी लोग समझते हो कि 70% सॉरी 130% की वैल्यू दिया हुआ है। 130% की मेरे दोस्त वैल्यू दे दिया 416। आपसे बोल रहा है कि 140% की वैल्यू निकालो। तो मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है कि 416 बटा 130 करना पड़ेगा, गुणा 140 करना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो। तो ये तो कट गया, 13 से काटोगे 13 3 39, 13 दूना 26, है ना, और 14 दूना 28, यानी कि यूनिट डिजिट मेरे पास यही है। तो मेरे पास यूनिट डिजिट के हिसाब से मैंने आंसर लगा दिया, क्या ही दिक्कत है मुझे, है ना। अगला देखो, द एवरेज ऑफ 21 नंबर इज 12 इफ नंबर इज रिमूव्ड, इफ वन नंबर इज रिमूव्ड। कह रहा है कि द एवरेज इज 10.5, व्हाट मतलब डिलीटेड नंबर बताओ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले इन दोनों का क्या कर लो, गुणा कर लो। तो 12 एकम 12 के 2 हो गया, कैरी हो गया 1 की, 12 दूना 24 और 1 25, यानी अगर मैं ये बोलूं
हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, यूं ही निकल गए ओ ओ ओ, थोड़ी देर रुक जाओ, चलो आ जाओ। तो 12 दूना 24 और 25, ये हो गया 21 नंबरों का सम। आई बात समझ में? अब एक नंबर गया है तो आप डेफिनेटली कह सकते हो मेरे पास 20 नंबर अभी भी बचा हुआ है। ये 21 नंबरों का सम है, 20 नंबरों का सम बताओ। तो आप समझते हो ये हो जाएगा 210 के, यानी कि 42 इनका डिफरेंस आया, 42 इनका डिफरेंस आया। इसमें थे 21 नंबर, इसमें से 20 नंबर। अगर 21 नंबरों में से मैंने 20 नंबर घटाया तो एक नंबर ही तो मुझे मिला होगा, है ना। अगला नेक्स्ट, x बटा वाई बराबर 3/5, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस वन। तो मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा कि x की वैल्यू आपको 3 लेना पड़ेगा। ये एक्चुअली ऐसे है, x बटा वाई दैट इज इक्वल टू 3/5। तो आपको यहां समझना पड़ेगा x की वैल्यू आप 3 ले सकते हो, y की वैल्यू आप 5 ले सकते हो। बात आई समझ में? चलो, तो आपसे कह रहा है इन दोनों का रेशियो बताना है। तो 3 और 3, x की वैल्यू 3 है तो 3 9 हो जाएगा, और y की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब 5 दूना 10 हो जाएगा। इस 2 यहां भी 9 आएगा, यहां 5 आएगा, तो यहां तो 4 आ गया, यहां आ गया 19। तो 19/4 मेरे सवाल का सही से उत्तर है, पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगला। यहां भी कह रहा है कि आपसे 2 बटा क्या कह रहा है, P इज, अच्छा ठीक है, P इज 2/7 इज इक्वल टू Q इज 4/7। ठीक है, आप बात आई समझ में? तो आपसे कह रहा है ये इज क्यों लगा दिया है, ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं, चलो हम इसको वही मानते हैं। तो P गुणा 2/7 लिखो इज इक्वल टू, यहां कर दो 4Q/3। हमें P और Q की वैल्यू चाहिए। एक काम करो, पहले इसको काटो, तो यहां 2 बचा। एक काम करो, यहाँ पे 2 का गुणा यहां भी कर दो, और सर 2 का गुणा यहां भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो 2 का गुणा किया तो ये 2 से इस भी कट गया। अब यहाँ पे बचा P/14 और यहाँ बचा Q/3। तो मैंने आपको बताया कि जब ऐसी चीजें हो तो सीधे सीधे लिख दिया करो P/Q। ये है 14 और 3 के, 14 और 3 के। तो ये आपके सवाल का उत्तर हो गया, आप समझ रहे हो, 14/3 है ना। अब मैं नेक्स्ट अगला पेन ले लेता हूँ, नहीं तो आप समझो कि एक ही पेन से सर ने पूरा सवाल कर दिया, है ना। चलो, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स आ रहा है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो भाई साहब, अगर अंकित मूल्य, सॉरी सीपी अगर मेरा क्या होगा 100 होगा, तो अंकित मूल्य कितना होगा 140 होगा। ये आपका एमपी है। आपसे कह रहा है अगर 5% की छूट दी जाती है, भाई साहब 5% की छूट देने का सीधा सीधा मतलब है कि 14, 25, 70 यानी कि 7 की मैं छूट दे दे रहा हूं इसमें, है ना। 7 की मैं इसमें क्या कर दे रहा हूं, छूट दे दे रहा हूं। तो 7 का अगर छूट दिया तो कितने में का 133 में। तो 100 की चीज को अगर मैं 133 बेच रहा हूं तो 33% का प्रॉफिट कमा रहा हूं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अगला कह रहा है यदि किसी वस्तु का 1/3 भाग, भाई साहब 125 है, यानी किसी वस्तु का, किसी संख्या का 1/3 भाग कितना 125 है, कह रहा है उस संख्या का 64% क्या होगा। तो भाई साहब संख्या का 64% तो पहले संख्या ही निकाल लो, तो ये हो जाएगा 125 गुणा 3। कहता है इसका 64% निकालना है, तो 64/100। आप ये बात समझते हो कि इसको मैं लिख सकता हूं 2 पे पावर कितना 6, कितना लिख सकता हूं 6। तो ये हो गया 2 पे पावर 6, ये हो गया भाई साहब 5 पे पावर 3। तो एक बात तो डेफिनेटली पता है कि मेरे पास जो उत्तर आएगा उसमें 3 0 आएगा। यहां हो जाएगा 8 गुणा 3 और गुणा मेरे भाई 3 0 और बटा 100, ये कट गया। 8 3 24 मेरे सवाल का उत्तर हो गया, खत्म कहानी। अगला कह रहा है कि समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज योजनाओं में निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 2 वर्षों के पश्चात क्रमशः यह और यह हो जाता है। ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि ब्याज अगर 40% है, ब्याज की दर कितनी है, अगर 40% है तो मूलधन बताना आपको क्या होगा। देखो एक बात तो सिंपल सी है कि अगर ये साधारण ब्याज है तो 1400 रुपया भाई साहब पहले साल ब्याज मिला होगा और दूसरे साल भी 1400 मिला होगा, और फिर कह रहा है इस ब्याज पे भी ब्याज मिला होगा, कितना मिला होगा आप जरा यहां पे देख लो। तो 14 और 5 कितना होगा मेरे भाई, सॉरी 28 और 5 कितना होता है 33, यानी कि 560 रुपए। समझ रहे हो, 560 रुपए। बात आई समझ में, 560 रुपए। क्लियर है आप सभी को, इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है। आप ये भी समझते हैं कि अगर मैं ये सारी की सारी चीजें ना करूं, मैं सिर्फ डिफरेंस देखता हूं, सिर्फ डिफरेंस, तो आप ये समझते हो कि 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 80% होगा।
साधारण ब्याज। लेकिन अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूंगा तो वो होगा, आप समझते हो, यहां होता है 2a.a²। तो ये तो हो जाएगा 400 के, यानी यहां हो गया 00, 4 हो गया आपका कैरी। और 40 दूना 80, 80 और 4 84 के, यानी ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज 84%। तो 84 और 80 के बीच डिफरेंस कितना भाई? 4% का। और यही 4% क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस। तो समझना भाई, ये तो आपका साधारण ब्याज है और ये पूरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये उसका डिफरेंस हो गया। यानी कि 4% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे दोस्तों? इस 560 को, यानी कि आपका डिफरेंस है। तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप भी ये बात समझते हो कि इधर क्या कर दो? 25 का गुणा कर दो। इधर 25 का गुणा किया तो भाई इधर भी 25 का गुणा कर दो। यहाँ होंगे 0, 25 छक्का होता है 150 के, 0 15, 25 पंजे 125, 15 होता है 115 होता है मेरे भाई, 25 पंजे 125 है। मूलधन क्या होगा? क्या हो गया? 25 पंजे 125, 560 है ना। 28 2 30, 560, ठीक है। 25 पंजे 125, 125 और 25 छक्का 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा 140 के। मूलधन क्या होगा भाई? मेरा तो यही आ रहा, देखना अगर कोई गलती होगी तो आप कर लेना, क्योंकि मेरे पास टाइम अभी इतना तो है नहीं। अगर मान लो कोई दिक्कत होती तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा देख लूंगा। हो सकता है एक बार गलती पकड़ी नहीं जाती जल्दी। कहते हैं यदि 300 रुपए है, लंबी रेलगाड़ी है, खंबे को क्रॉस करने में 30 लेती है, तो भाई अब भाई बताना है आपको कि स्पीड कितनी होगी। स्पीड अगर आप निकालना चाहोगे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, यानी कि 300 बटा 3। तो इसको काटोगे तो आएगा 10 सेकेंड। आप समझते हो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। बताना है कि इसमें किलोमीटर पर घंटे में। तो ये 5 का दूसरा मल्टीपल है, तो 18 का दूसरा मल्टीपल ले लो। 18 दूना 36 किलोमीटर पर घंटा। मैंने बताया हुआ आपको बहुत बार, 36 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋतिक यदि 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले, निश्चित दिशा को 18 घंटे में तय कर, मतलब 18 घंटे में दूरी को तय कर लेगा। कहता है वही वो दूरी बस से तय करे तो 45 किलोमीटर पर घंटे का तय करेगा। तो कह रहा है बताओ कितना समय लगेगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, समझ रहे हो, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो उनके स्पीड का रेशियो होगा उसका ठीक अपोजिट उनके टाइम का रेशियो होगा, अपोजिट। तो स्पीड का रेशियो ले लो। देखो भाई, स्पीड है पहले 10 किलोमीटर, हो जा रही है 45, तो इसका रेशियो लोगे तो आएगा ये 5, सॉरी ये आएगा 2 और 9 के। तो टाइम का रेशियो ठीक उल्टा होगा, ठीक है। आपसे कह रहा है पहले लेता था 18 घंटा, तो 9 दूना 18, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू भाई सब 4 होगी। तो 4 घंटे में कंप्लीट कर देगा, खत्म कहानी। नेक्स्ट भाई, ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये सवाल आप करके लाना। ये भी सवाल, ये 2 सवाल आपके होमवर्क है, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये दोनों के दोनों सवाल क्या आपके होमवर्क हैं, ठीक है। डन है भाई? 2 सवाल आपके होमवर्क है, इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि आप 2 सवाल होमवर्क में करके लेके आओगे, ठीक है। अब आप करना क्या, वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी, मजा आया, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। दूसरी चीज ये है कि आप सीजीएल की न्यू बैच से जुड़ सकते हैं, जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, ठीक है। आप जाके एनरोल कर सकते हो। एनरोल करोगे तो आपको नए अच्छे अच्छे बैचेस मिलेंगे। क्या क्या चीजें मिलेंगी उसमें? क्विज मिलेगा, उसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, और भी बहुत सारी चीजें, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें, ठीक है। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।